और अब खबर देहरादून से आपको बता दें, भारी बारिश से अफरा तफरी मच गई है। बारिश में एक महिला की मौत की भी खबर मिल रही है, जबकि एक 11वीं का छात्र लापता हो गया है। देहरादून के कैंट इलाके में भयंकर तबाही दिखाई दी। लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की तस्वीर अब बदली बदली नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी पानी, और पानी की वजह से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक 11वीं के छात्र की नदी में बहने की खबर मिल रही है। खासकर कैंट इलाके में बारिश की वजह से भारी तबाही देखी जा रही है। आप देखिए पानी का रौद्र रूप, और इस रौद्र रूप में बहती है गाड़ियाँ। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, गाड़ियाँ पानी में बह गई हैं। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रविवार की शाम देहरादून समेत उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए एक बार फिर आसमान से आफत ले आई। दोपहर बाद इतनी जोरदार बारिश शुरू हुई कि सड़कों का नदियों जैसा हाल हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई थी और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ये अलर्ट सही भी साबित हुआ जब रविवार शाम देहरादून में बादलों का तांडव दिखाई दिया। देहरादून के कैंट के शास्त्री नगर में तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गाड़ियां एकाएक बहने लगीं और पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगीं। खबर है इस दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि गोला नदी में नहाते समय एक 11वीं का छात्र लहरों में लापता हो गया। उधर चमोली के ब्रह्मसैन में लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों का कहना है कि आसपास के मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड की खबर मिल रही है। बड़ी मात्रा में मलबा पहाड़ों से नीचे आया। आसपास के इलाकों में इसके चलते अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। तो पहाड़ी राज्यों में लगातार जो बारिश है अपना कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड हुआ है। बड़ी मात्रा में मलबा जो है पहाड़ों से नीचे आया और कई रास्तों को इसने प्रभावित किया है। आप तस्वीरों में देखिए, लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर जो ये मलबा है ये घुस गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें NDTV पर आप देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में आप देखिए दुकानों से किस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इस मलबे को निकालने के लिए। पहाड़ से ये मुसीबत आई है और लगातार हो रही बारिश का असर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर के ही एक और जिले की बात कर लेते हैं। डोडा में रात को अचानक से जोरदार बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने को कहा है। तो जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश जो है लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। डोडा में भी देर रात जोरदार बारिश हुई। हालांकि इस बारिश में किसी तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ की नई स्थिति ने एक चिंता पैदा कर दी है। यहाँ एक सरकारी आवासीय स्कूल के कैंपस में बाढ़ का पानी घुसने से लगभग 400 छात्र फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ओडिशा में भारी बारिश कई जिलों के लिए आफत बनी है, लेकिन केंद्रपाड़ा जिले में ये मुसीबत कई बच्चों के लिए अचानक घातक साबित हो गई। यहाँ के एक सरकारी स्कूल के कैंपस में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लगभग 400 छात्र फंस गए। इनमें से लगभग 150 लड़कियां हैं। प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने रेस्क्यू टीम को तुरंत मौके पर रवाना कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक ग्राउंड फ्लोर पर रह रही छात्राओं को सुरक्षित निकाला जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए एक दूसरे आवासीय स्कूल में भेजा जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मोटर वाली नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, अधिकारी और बचाव दल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि अगर बाढ़ की स्थिति और खराब होती है तो लड़कों को बिना देरी किए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। प्रशासन ने बचाव और लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी पूरी कर ली है
और बढ़ते जल स्तर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात के जिलों में भी एक बार फिर मानसून के काले बादलों का साया नजर आ रहा है। कहीं जोरदार बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया तो कहीं आवाजाही पूरे तरीके से ठप पड़ गई। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन कुछ ही देर में ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई। एमपी के दतिया में रविवार दोपहर से शुरू हुई लगातार बारिश ने शहर के हालात बिगाड़ दिए। करीब 5 घंटे तक लगातार हुई बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं और कई निचले इलाकों में लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। सरकारी दफ्तर भी जल भराव से अछूते नहीं रहे। जगह जगह पानी भरने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। बारिश के चलते कई नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। संकुआ नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है और खतरे के निशान तक पहुंचने की स्थिति बन गई है। ऐसे में नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। उधर गुजरात में भारी बारिश एक बार फिर मुसीबत साबित हुई। गुजरात के खेड़ा जिले में बारिश के बाद हुए मिट्टी के कटाव से 60 साल पुराना एक पुल ढह गया। इससे 2 गांवों के बीच ट्रैफिक तो बाधित हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के समय पुल पर कोई वाहन या पैदल यात्री नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में चक्रवात लाला अपने साथ भारी बारिश और तबाही की डबल मुसीबत ले आया है। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और हजारों हेक्टेयर जमीन अब तक बाढ़ की चपेट में है। अमेरिका के इंडियाना में लाला चक्रवात तो कमजोर पड़ गया है, लेकिन वो अपने पीछे तबाही की खौफनाक तस्वीरें छोड़ गया है। इस तूफान से इंडियाना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसने राज्य में तेज हवाओं और जोरदार बारिश से भारी तबाही मचाई है। कुछ जगहों पर लगभग 3 फीट तक बारिश हुई और पहाड़ों से पानी का तेज बहाव नीचे की ओर बहने लगा। अधिकारियों ने बताया कि बिग आइलैंड के दक्षिणी सिरे के पास बसे तटीय इलाकों नालेहू और वाइओहिनु में अचानक आई बाढ़ से कई घर अपनी नींव से उखड़ कर बह गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस, नेशनल गार्ड और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। इंडियाना पोलिस की व्हाइट नदी में बाढ़ का पानी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और राज्य की राजधानी समेत अन्य हिस्सों में बारिश कम होने की उम्मीद थी। नदी और उसकी नहरों के किनारे बने सैकड़ों घरों को खाली कराए जाने के बाद शहर के शेल्टर खुले रखे गए। तेजी से बढ़ते बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव कर्मियों ने नावों का इस्तेमाल किया।